वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। जल तत्व और वायु तत्व के मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। उसको कौन पैदा करता है, कैसे होते हैं, कौन उसके दुश्मन है। अब अग्नि को कौन पैदा करता है? फायर तत्व जन्म कहाँ से लेता है? तो एयर यानी वायु ही जन्म देती है अग्नि को। और अग्नि जन्म देती है अर्थ को। ये तीनों तत्व एक दूसरे के बढ़ाने वाले, बैलेंस करने वाले, कंट्रोल करने वाले होते हैं। और बाकी बच गए 2, क्योंकि तत्व तो 5 है। बाकी बच गए 2, आकाश और जल। ये इनके दुश्मन है फायर के। फायर तो फिर फायर एक्चुअल में है क्या? फायर है हमारी सिक्योरिटी। फायर है पैसा, धन दौलत। पैसा है लिक्विड कैश। पैसा है जांचना, परखना और शुद्ध करना। जांचना, परखना और शुद्ध करना। अब जांचना कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिसके पास क्लियरिटी होती, यानी जैसे मान लिया कोई बंदा किसी के पास गया, जी मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, तो वो ऐसे ही उठा के नहीं देगा। वो पहले सवाल करेगा, भाई पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आप खर्च ज्यादा करते हो, क्या कारण है? उस कारण का पता लगाने के बाद में ही वो पैसा देगा, यानी जांचना परखना। कोई भी व्यापार करेगा पहले उसकी अंदर तक, डीप तक जाएगा। इस व्यापार को कैसे करे, किस तरह करे, कहां करे, वो पूरी डिटेलिंग के बाद में ही कदम उठाएगा। क्योंकि क्लियरिटी है ना, फायर है, अग्नि है, अंधेरे में जला दो आपको क्लियर नजर आएगा। तो पैसा बुद्धि को तेज करता है। अग्नि के तेज का सहारा लेकर ही बुद्धि कार्य करती है। जिसके पास पैसा होगा उसी से तो कोई बात करेंगे। अगर किसी को जरूरत है तो वो पैसे वाले से ही बात करेगा। तो जांचना, परखना और शुद्ध करना। तो शुद्ध करना, अब जब समय की कसौटी पर जब इंसान चलता है, और जो समय की कसौटी पर जब वो खरा उतरता है, यानी हर चीज के अंदर से निकलना, तब शुद्ध होता है इंसान। हर तरह के माहौल से, हर तरह के आदमी से मिलना जुलना, उसका एक्सरे करना, उसको देखना। जितनी भी रो एजेंसियां हैं या सीबीआई है, इनका फायर बहुत जबरदस्त होता है। ये बाल की खाल निकाल लेते हैं। क्योंकि जब साउथ अगर क्लियर होगा, साउथ अगर अच्छा होगा, यानी फायर अग्नि तत्व जब क्लियर होगा, अच्छा होगा, तो बंदे का दिमाग बहुत तेज चलता है। उसे पता है कि मेरे को फायदा किससे मिलेगा, वो उसी से जुड़ेगा, फालतू बंदे से नहीं जुड़ेगा। वो अग्नि तत्व है सुंदरता, एक तरह का खिंचाव, सुंदरता। देखिए, सुंदरता का मतलब 1.66 की जब रेशो होती है,
तो सुंदरता जन्म लेती है। इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो। जैसे नाक है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके सुराख की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसको गुणा भाग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा जिसका नाक या आंख या जो मुंह या गाल जो भी या फेस जो सुंदर है वो 1.66 की रेशो में होता है। उस इंसान में फायर एक्टिवेट होती है, यानी भाप लेना दूर से ही अग्नि तत्व। किसी भी चीज का बदलाव, वो अच्छा है बुरा है, वो सब फायर है। पैसे की दिक्कत, देखिए अब अगर पैसे की दिक्कत आ रही है, बहुत से बोल देते हैं सर पैसे की दिक्कत है, तो क्यों है? तो सबसे पहले देखने का कारण है फायर एलिमेंट। यहाँ क्या है ऐसा जो इसको पैसे की समस्या आई, उस कारण को तलाश करने के लिए हमें फायर एलिमेंट को तलाश करना होता है। फायर है ताकत, खुशी, आत्मविश्वास और दूर की सोच। ताकत, जब आदमी के पास पैसा होता है तो वह एक सिक्योरिटी फील करता है, अपने अंदर एक ताकत फील करता है, वो खुशी फील करता है। जीवन की हर खुशी पैसे से ही जुड़ी है। आत्मविश्वास, जब बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो उसकी दूर की सोच भी हाई होगी। और जब दूर की सोच आई होगी तो पैसे की दिक्कत आएगी ही नहीं। अब अगर यहाँ ये असंतुलित हो तो क्या हो? तो स्त्रियों का घर से भाग जाना या भाग जाने का विचार करना या मन में सोचना। जादू, काला जादू टोना, तांत्रिक विद्याओं के विषय के अंदर घुस जाना। देखिए, जब भी फायर एलिमेंट दूषित होता है तो उस घर के लोग वहमी हो जाते हैं, ये सोच के हमारे किसी ने कुछ कर दिया, कुछ करा दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। उसकी फायर इनबैलेंस होती है जिसके कारण उसको ऐसा महसूस होता है। स्त्री नारी जाति का आचरण और चरित्र गलत हो जाता है। अगर फायर के साथ अगर NNE मिल गया तो बहसबाजी के कारण घर छोड़ के भाग जाती है। और अगर NNW मिल गया तो उसके प्रेम में खिंच के भाग जाती है, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर भाग जाती है। ये आपको स्पष्ट नजर आएगा। देखिए, बोलते हैं ना पंच तत्वों का ज्ञाता जो हो गया उसको स्पष्ट नजर आएगा इसके साथ ये कार्रवाई क्यों हो रही है। किसी भी चीज की गहराई में जाना, अगर पंच तत्वों को आपने घोट के पी लिया तो आप किसी भी तत्व को देखने में सक्षम हो जाओगे, आप तत्वदर्शी हो जाओगे। क्योंकि हर चीज इन 5 तत्वों में ही समाई हुई है, हर चीज दुनिया की। अब सबकी स्त्रियां तो घर से नहीं भागती। वही क्यों भागी? क्योंकि कारण था, फायर एलिमेंट दूषित था उसका, इस कारण से उसका भाग जागा हुआ। जादू टोने की दुनिया में तांत्रिक क्रियाओं के अंदर ये इस तरह से डीप में चले जाते हैं कि अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं भटकते रहेंगे। जब कोई इनको ये नहीं पता कि आपके घर का अग्नि तत्व इनबैलेंस होने के कारण ही ये काम हो रहे हैं। आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आपको भय लगता है, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, चोरी होना,
अगर फायर इनबैलेंस होगी तो उस घर में, उस फैक्ट्री में चोरी जरूर होंगी। पता ही नहीं चलेगा मकान मालिक को या फैक्ट्री मालिक को कि चोरी हुई क्यों। कपटी यानी धूर्त आदमियों से पाला पड़ता है फिर, जो नुकसान करेंगे, पैसे का भी विचारों का भी नुकसान करेंगे। पुलिस, देखिए, जब भी हमें किसी भी प्रकार की पुलिस से अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो आप ये सोच लेना कि आपका फायर इनबैलेंस है। पुलिस के द्वारा समस्या रेड पड़ना, पुलिस की रेड पड़ना, इनकम टैक्स की रेड पड़ना, फायर इनबैलेंस होगा तो ही होगा ये काम। क्योंकि पैसे को किसी न किसी रूप से बाहर जाना है, नुकसान होना है। ये फायर एलिमेंट जुड़ा हुआ है अपने एनी से, यानी अपने दिमाग से, इसका कनेक्शन है। अगर फायर इनबैलेंस होगा तो दिमाग को ब्लॉक महसूस करोगे, कोई निर्णय नहीं ले पाओगे, दूसरों से सलाह लेते फिरोगे और दूसरे आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपको नुकसान हो। मार्केट में पैसों का फंस जाना, धन का रुक रुक कर आना। मार्केट में पैसा फंस जाएगा, हर कार्य में रुकावट, धन का रुक रुक कर आना। पैसा मार्केट में फंस गया, 20 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तब जाके कुछ पैसा वापस आता है, बाकी नहीं आ पाता। ईर्ष्या और द्वेष, इनमें एक अवगुण हो जाता है, ये हमेशा दूसरों से ईर्ष्या भाव बढ़ जाता है इनका। ये पुराने पिटारे में घुसे रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। तो इस तरह के बेमी हो जाते हैं, पागलपन हो जाता है, गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे केसों में ये चीज टेस्ट की, देखा कि जिनका अग्नि तत्व इनबैलेंस है, तो जितने भी ये काले जादू की दुनिया में जो बंदे घूमते हैं पागलपन से, उनके सबके साउथ में कमी थी, यानी उनका अग्नि तत्व इनबैलेंस था। मैं अपने जो तजुर्बे मैंने जो देखे, अपने गुरुओं से सीखे, अपने बड़ों से सीखे, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गुस्सा बढ़ना, देखो, जब अगर अग्नि तत्व इनबैलेंस होगा तो बंदे में गुस्सा बढ़ेगा, पित्त बढ़ जाएगा, पित्त की समस्या और फायर जनित रोग वो पैदा हो। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आठ क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, अमोघ रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का मैप चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।